दोस्तों टाटा पावर की बात करें, स्टॉक में हमने फ्राइडे के दिन तेजी देखी है, जबकि आपने देखा होगा कि बाजार में तो जबरदस्त गिरावट था। सभी स्टॉक के अंदर बहुत ही भारी गिरावट है और उसके पीछे वजह यह थी कि बाजार एक तरह से क्रैश कर गया था। अब ये इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी जो पॉजिटिव क्लोजिंग है वो इशारा है कि इस लेवल पे अब यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही टाटा पावर में एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। आपको ये पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास था, जो 300 तक चला गया। फिर से वो माहौल बनने लगा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है पावर सेक्टर के लिए। क्या है वो डिसीजन और उसका क्या फायदा टाटा पावर को होने वाला है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने क्या कहा है, उसका क्या फायदा होगा टाटा पावर को, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर की ये सबसे मजबूत कंपनी है और आप देखें तो टाटा पावर का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। टाटा पावर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस नहीं कर रही है, बल्कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ईवी चार्जिंग में तो कंपनी का कामकाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ इंडिया में सबसे ऊपर है। ऐसे में क्या हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 59,330 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। फ्राइडे के दिन 874 पॉइंट की गिरावट थी। 1.45% गिरा बाजार, यानी लगभग 1.5% की गिरावट। इंट्राडे में तो 1100 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी टाटा पावर ने कमाल किया। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 202 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी थर्सडे की 201 की। लो बना 196 का, यानी गिरावट भी हुई। स्टॉक थोड़ा जब बाजार में दबाव बनने लगे ये स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। यानी हाई जो बनी दिन की 203 की और क्लोजिंग भी 203 पर ही है, यानी निचले लेवल से जबरदस्त बाउंस बैक आया। जैसे स्टॉक 200 के नीचे गया वहां से खरीदारी शुरू हुई। तो ये तो समझ सकते हो आप कि स्टॉक 200 के नीचे मजबूत है, न कि यहाँ पे गिरावट का माहौल बनेगा, बल्कि जैसे स्टॉक 200 के नीचे आता है यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू होती है। अंत में क्लोजिंग 1.02 पर रही है और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि स्टॉक अब काफी मजबूत हो गया है इस लेवल पे। क्यों ना हो, आप देख सकते हो ये स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया था। 28 के आसपास था 8 मई 2020 को और ये स्टॉक लगभग साल भर में ही 300 तक चला गया था। अब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पिछले एक साल के हिसाब से इसमें 17% की अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। 250 के आसपास स्टॉक था। 6 मंथ की अगर बात करें तो इसमें अभी 8.29% की गिरावट है। 221 के आसपास स्टॉक था और 1 मंथ के हिसाब से 1% की गिरावट है। तो गिरावट थम चुकी है। ये सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले महीने में हमने देखा है कि 2 से 3 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है सेंसेक्स में, लेकिन अब यहाँ पे टाटा पावर में गिरना रुक चुका है और भी स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पे पिछले 5 दिन के हिसाब से भी लगभग 1% की ही गिरावट है। वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 85 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 93 लाख का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को देख सकते हो कि 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और ये इशारा कर रहा है कि अब यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुके हैं। अब जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव भसीन की तरफ से भी यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनके हिसाब से टाटा पावर फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए और उन्होंने जो यहाँ पे इसका टारगेट दिया है वो 225 का। स्टॉप लॉस आपको 199 का लगाना है। वैसे तो इंट्राडे में 199 का हमने ये स्तर देखा था, लेकिन फिर से बाउंस बैक दिया। लेकिन उनके हिसाब से जल्दी इसमें 225 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो करंट प्राइस से खरीदारी की सलाह दी गई है 203 के आसपास। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया है और अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से उनके जवाब मांगे जाएंगे, उनकी राय मांगी जाएगी और उनमें उसकी कोई भी आगे उसको अगर मॉडिफाइड करना होगा तो उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया है और अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी ये, वहाँ पे इनको मौका दिया जाएगा कि कुछ इसमें कमी है, उनके जवाब लिए जाएंगे। तो 10 फरवरी 2022 से ये आप समझ सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये मौका है। इसमें अगर कुछ कमी है, उसमें सुधार करना हो तो वो अपने यहाँ पे जो भी राय है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ये 2021 में बनाई गई थी और अब जाके ये फाइनलाइज हुई है। अब इस नई पॉलिसी के माध्यम से जो सरकार ने अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट पॉलिसी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है 2070 तक, उसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान रखे गए। इस पॉलिसी के अंदर वो भी सारे प्रावधान किए गए जिससे 24 आवर्स सबको बिजली मिल पाए। तो
तो यहाँ पे सरकार पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना चाहती है और इसीलिए सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 भी लाया है, जो फिलहाल अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्शन थे और अभी ये फिलहाल वहाँ पे ये मामला सुलझाया जा रहा है। लेकिन सरकार पावर सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पावर सेक्टर में बहुत सारे रिवॉल्यूशन लाए जाए। पावर सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करना है, डिस्कॉम को मजबूत करना है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो सरकार ने अपना गोल भी सेट कर लिया है कि जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च करना है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी अमाउंट सैंक्शन भी कर ली है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आया है कि इंडिया आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाया जाए और उसमें सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट दिए जाए, सब्सिडी दी जाए, पीएलआई स्कीम लाई जाए। वो सारी कोशिशें की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट प्लेयर से भी आए और बाहर के जो एफआई की तरफ से जो निवेश है वो भी आए, डायरेक्ट एफडीआई की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आए। तो यहाँ पे आर.के. सिंह का कहना है कि यहाँ पे पॉलिसी बहुत ही फेवरेबल बनाई जा रही है, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अब आप देख सकते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि टाटा पावर ने कहा है कि आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। तो ये आर.के. सिंह का बयान है कि टाटा पावर ने हमें एक भरोसा दिया है कि हम जो अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं वो पूरा हो सकता है, उसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का होगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आर.के. सिंह की तरफ से जो बयान निकल के आया है वो टाटा पावर के लिए एक बूस्ट देने वाला बयान है और इसकी वजह से पॉजिटिव माहौल भी बना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नहीं बल्कि यहाँ पे ईवी चार्जिंग के लिए भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है टाटा पावर। सबसे बड़ी बात है कि G20 का इस बार हमारे यहाँ पे मौका मिला है और इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस टाइप हो चुके हैं, वो यहाँ पे इंडिया में निवेश भी करेंगे और हमारे यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बहुत सारी कंट्रीज़ में। यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस समय पावर सेक्टर के लिए। आर.के. सिंह का कहना है कि पिछले 5-6 साल में हमने करीब 2,08,000 करोड़ खर्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और लगातार उसमें किसी भी तरह से उसको मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लगातार जो लॉस में चल रहे हैं उनको प्रॉफिट में लाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आर.के. सिंह का कहना है कि फिलहाल हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट है, उसको अगले साल तक हमें उसको 30,000 मेगावाट तक पहुँचाना है और 90,000 मेगावाट तक पहुंचाना है 2030 तक। यदि काफ़ी बड़ा विजन है और इसमें आप देख सकते हो कि तेज़ी से काम हो रहा है और ये आने वाले समय इसके नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और भी निकल के आ रही है। 2-3 दिन पहले ही अगर आप देखें तो यूएई के साथ में हमारा बिजनेस टाइप हो चुका है और ग्रिड कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसके लिए पहले से ही कस्टमर तैयार हो चुके हैं इंडिया से एनर्जी लेके जाने के लिए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूएई यहाँ पे इंडिया में भारी निवेश करने वाले हैं। तो कुल मिला के इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और ऐसे में टाटा पावर इस समय जो छोटा सा स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है जिसकी प्राइस फिलहाल 200 के आसपास है, बहुत जल्द 1000 हो सकता है। कारोबार इसका तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 26,840 करोड़ के आसपास था, वो 2022 आते थे 42,815 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये बात अलग है, प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रही। 2018 में जहाँ पे 1,120 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो 2022 में 680 रुपीज़ के आसपास रह गया। लेकिन अगर आप 2021 से मुकाबला करेंगे तो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब पिछले एक साल की बात करें तो लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 9,810 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में 14,031 रुपीज़ तक पहुँच गया इनका रेवेन्यू। तो लगभग अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 420 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में 890 रुपीज़ तक पहुँच गया, लगभग दुगुना हो गया प्रॉफिट। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है टाटा पावर और ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये डिप में खरीदारी का मौका है। बाजार में काफ़ी करेक्शन हो चुका है और ये साबित किया टाटा पावर ने कि अब इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। वैसे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाई की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है और 0% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।